गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और उसके बाद मैंने नाउन के बारे में आपको बताया था। अब ये उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट प्रोनाउन सर्वनाम है। आज हम उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम होती है। इसका डिफिनेशन होता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इटीसी। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है, ये भी 8 प्रकार का होता है। इसका डिटेल्स में हम देखते हैं इसका क्या कौन सा पार्ट है, क्या नाम है। फर्स्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, जिसकी हिंदी व्यक्तिवाचक सर्वनाम होती है। इसका एग्जाम्पल होता है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। जैसे ये किसी पर्सनल व्यक्ति के बारे में होता है। ये भी 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको हम अगले क्लास में बताएंगे डिटेल्स में। फिर दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है कर्मकर्ता सर्वनाम। जैसे यू हर्ट योरसेल्फ, यू तुम, हर्ट मतलब दुखी हो, योरसेल्फ मतलब खुद से। तो ये जो योरसेल्फ है ये आपका क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये अपने आप को ये बता रहा है कि ये कर्ता जो है खुद कर्म करने वाला है। तीसरा क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता वाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल होता है he himself explained the situation। ही वह, himself मतलब स्वयं से, explain मतलब कहता है या व्याख्या करता है, the situation मतलब अपनी दशा को। तो ये जो himself शब्द है आपका, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है या दृढ़तावाचक सर्वनाम है। फोर्थ आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल होता है सम आर बॉर्न ग्रेट। यहाँ बता रहा है ना कि ये अनिश्चय वाचक का मतलब ये कि सम कुछ, ये नहीं निश्चित है कि इसमें 2 है कि 4 है, ये कोई करेक्ट वर्ड नहीं है, इसलिए सम कहा है कि कुछ आर होते हैं। बर्न मतलब जन्म से ही, ग्रेट मतलब महान होते हैं। पांचवा आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है दिस इज ए कॉस्टली बुक। मतलब ये आपको संकेत बता रहा है कि ये बुक क्या है? बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही महंगी है। छठवां आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। मतलब ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि तुम क्या चाहते हो, और इसके लास्ट में हमेशा क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। सातवां आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है सापेक्षवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है जैसे आई मेट सुधा हु स्टूड फर्स्ट इन क्लास। आई मेट मैं मिला किससे? सुधा से। हु जो स्टूड फर्स्ट इन क्लास, जो अपने क्लास में फर्स्ट आई थी या अपने कक्षा में फर्स्ट आई थी। तो ये जो रिलेशन बता रहा, हु शब्द जो है आपका, ये रिलेशन बता रहा है ना सुधा अपने क्लास में क्या हुई है? फर्स्ट आई है। आपका 8वां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब वितरणवाचक सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है ईच ऑफ द स्टूडेंट गो टू ए प्राइज। मतलब ईच मतलब प्रत्येक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी को, गोट मतलब मिला, ए प्राइज मतलब एक पुरस्कार। हमें लगता है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और ये आपको एक का हिंदी, इंग्लिश का हिंदी बताया गया है, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए।